नमस्कार दोस्तों। आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे और सबसे रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में क्रिकेट की दो महाशक्तियां भारत और इंग्लैंड मुंबई के ऐतिहासिक और शोर से लबरेज वानखेड़े स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने थीं। इस मैच में रनों का ऐसा सैलाब आया और भारतीय बल्लेबाजों का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि वानखेड़े की दीवारें भी इंडिया इंडिया के नारों से थर्रा उठीं। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारतीय बल्लेबाज आज इतिहास लिखने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 253 रनों का जो हिमालयी स्कोर खड़ा किया था, उसने इंग्लैंड के सामने एक ऐसी चुनौती रखी थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों, बेसबॉल के दौर में इंग्लैंड की टीम आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जब इंग्लैंड 254 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो वानखेड़े में रनों का ऐसा ज्वालामुखी फटा कि गेंदबाजों के पास छिपने की टॉस हारने के बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो सलामी जोड़ी के रूप में युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और तकनीक के बेताज बादशाह संजू सैमसन ने मैदान पर कदम रखा। स्टेडियम का कोना कोना इंडिया इंडिया के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। पहले ही ओवर में इंग्लैंड के सबसे घातक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के खिलाफ संजू सैमसन ने अपनी जादुई क्लास का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि अंग्रेज कप्तान हैरी ब्रूक हक्के बक्के रह गए। संजू ने आर्चर की तेज रफ्तार गेंद पर पहले एक नजाकत भरा चौका निकाला और फिर अगली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़कर भारत का खाता बेहद आक्रामक अंदाज में खोला। दूसरे ओवर में गेंद विल जैक्स के हाथों में थी और अब स्ट्राइक पर अभिषेक शर्मा थे। अभिषेक ने आते ही जैक्स को निशाने पर लिया और लगातार 2 कड़क चौके जड़कर वानखेड़े के शोर को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि आज अभिषेक एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में वे अपनी एकाग्रता खो बैठे और डीप मिड विकेट पर कैच थमा बैठे। अभिषेक के जल्दी आउट होने से एक पल के लिए सन्नाटा पसरा, लेकिन उनके जाने के बाद मैदान पर पॉकेट डायनेमो के नाम से मशहूर ईशान किशन का आगमन हुआ। यहां से वानखेड़े की पिच पर इंग्लैंड की बर्बादी की वह असली दास्तान शुरू हुई जिसे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तीसरे ओवर में आया जब जोफ्रा आर्चर की एक उठती हुई गेंद पर संजू सैमसन ने हवा में शॉट खेला, लेकिन मिड ऑन पर खड़े संजू जैसे दिग्गज को जीवनदान देना इंग्लैंड के लिए किसी आत्मघाती कदम से कम नहीं था। इस जीवनदान का खामियाजा पूरी इंग्लिश टीम को भुगतना पड़ा। संजू ने उसी ओवर में आर्चर को फिर से निशाने पर लिया और एक शानदार छक्का और चौका जड़कर अपनी वह लय पकड़ी जिसने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। पावर प्ले के अंतिम ओवरों तक पहुंचते पहुंचते ईशान किशन ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। उन्होंने जेमी ओवर्टन की रफ्तार का फायदा उठाते हुए बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़े और देखते ही देखते भारत के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद संजू और ईशान के बीच 97 रनों की एक ऐसी प्रलयकारी साझेदारी पनपी जिसने इंग्लैंड के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस नहस और दिशाहीन कर दिया। 7वें ओवर में जब स्पिनर लियम डॉसन गेंदबाजी करने आए तो संजू सैमसन ने उनके खिलाफ एक बेहतरीन और दर्शनीय इनसाइड आउट छक्का जड़ा। इस छक्के के साथ ही संजू ने न केवल अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय टी20 में लगातार दूसरा अर्धशतक जड़कर वानखेड़े के दर्शकों को पागल होने पर मजबूर कर दिया। दूसरे छोर पर ईशान किशन भी रत्ती भर पीछे नहीं थे। उन्होंने सैम करन और अनुभवी आदिल रशीद को आड़े हाथों लिया। 9वें ओवर में रोमांच अपनी चरम सीमा पर था जब ईशान किशन ने सैम करन की एक स्लोअर डिलीवरी को पहले ही भांप लिया और उसे 81 मीटर लंबा एक भीमकाय छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में भारत के 100 रन भी पूरे हो गए और औसत 11 के ऊपर बना हुआ था। अंग्रेज गेंदबाज अब मैदान पर किसी असहाय सेना की तरह नजर आ रहे थे और कप्तान ब्रूक के पास इस तबाही को रोकने का कोई विकल्प नहीं था। हालांकि 10वें ओवर में क्रिकेट की अनिश्चितता एक बार फिर देखने को मिली जब आदिल रशीद ने अपनी जादुई फिरकी का इस्तेमाल किया। ईशान किशन एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए क्रीज से बाहर निकले, लेकिन गेंद ने अतिरिक्त टर्न लिया और वे विल जैक्स को एक आसान कैच थमा बैठे। इस विकेट के साथ ही वह खतरनाक 97 रनों की साझेदारी तो टूटी, लेकिन तब तक भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी और वानखेड़े में जीत की खुशबू फैलने लगी थी। ईशान किशन के आउट होने के बाद जब वानखेड़े स्टेडियम में थोड़े समय के लिए खामोशी छाई थी, तब मैदान पर कदम रखा भारतीय क्रिकेट के नए सिक्सर किंग शिवम दुबे ने। दुबे के मैदान पर उतरते ही दर्शकों का उत्साह एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि दुबे की मौजूदगी का मतलब है गेंदों का स्टैंड्स में गुम हो जाना।
दुबे ने क्रीज पर आते ही अपनी पहली ही गेंद से यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के मूड में नहीं हैं और उनका लक्ष्य केवल रनों की गति को और अधिक तीव्र करना है। असली तबाही का मंजर 11वें ओवर में देखने को मिला जब इंग्लैंड के सबसे अनुभवी स्पिनर आदिल रशीद अपना नया स्पेल डालने वापस आए। रशीद को लगा था कि वे अपनी फिरकी से नए बल्लेबाज दुबे को परेशान करेंगे, लेकिन दुबे ने उनकी पहली ही गेंद पर अपना फौलादी पैर बाहर निकाला और गेंद की पिच तक पहुंचकर उसे काउ कॉर्नर के ऊपर से 90 मीटर लंबा एक भीमकाय छक्का जड़ दिया। यह छक्का इतना विशाल था कि गेंद सीधे स्टैंड्स की ऊपरी कतारों में जाकर गिरी। रशीद इस प्रहार से पूरी तरह बौखला गए और उन्होंने अपनी लय खो दी। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रशीद ने फिर से वही गलती दोहराई और गेंद को दुबे की हिटिंग आर्क में डाल दिया। दुबे ने बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के केवल अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन गॉन के ऊपर से एक बार फिर स्टैंड्स की गहराई में भेज दिया। इस ओवर ने इंग्लैंड के मुख्य स्पिनर के आत्मविश्वास को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। खेल जब 12वें ओवर में प्रवेश कर चुका था तब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अपने तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन को वापस बुलाया ताकि रनों की इस सुनामी पर कुछ अंकुश लगाया जा सके। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े संजू सैमसन आज अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे। ओवर्टन की एक तेज रफ्तार गेंद पर संजू ने अपनी जादुई कलाइयों और गजब की टाइमिंग का ऐसा बेजोड़ प्रदर्शन किया कि गेंद लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री के ऊपर से एक और शानदार छक्के के लिए निकल गई। संजू के इस शॉट ने वानखेड़े के शोर को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया और रनों की गति अब 7वें आसमान को छू रही थी। अंग्रेज गेंदबाज अब मैदान पर पूरी तरह असहाय और दिशाहीन नजर आ रहे थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों पावर हिटर्स को कहां गेंदबाजी की जाए। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर टीम इंडिया का स्कोर 145 रनों के विशाल योग पर मात्र 2 विकेट था। यह किसी भी सेमीफाइनल के इतिहास में एक डरावना और ऐतिहासिक स्कोर था। संजू सैमसन आज एक अलग ही ग्रह के बल्लेबाज नजर आ रहे थे। वे मात्र 38 गेंदों पर 76 रनों की एक प्रलयकारी और आतिशी पारी खेलकर नाबाद डटे हुए थे। उनकी इस जादुई पारी में अब तक 8 गगनचुंबी छक्के और 3 शानदार चौके शामिल हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर शिवम दुबे ने भी अपने हाथ खोल दिए थे और वे मात्र 9 गेंदों पर 17 रन बनाकर संजू का बखूबी साथ निभा रहे थे। भारत का करंट रन रेट 12 के ऊपर बना हुआ था, जो T20 क्रिकेट के आधुनिक युग में भी एक असाधारण उपलब्धि है। वानखेड़े का हर एक दर्शक और टीवी पर देख रहे करोड़ों भारतीय इस बात के गवाह बन रहे थे कि टीम इंडिया आज एक ऐसे ऐतिहासिक और अपराजेय स्कोर की ओर बढ़ रही है जिसे पार करना इंग्लैंड के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होगा। वानखेड़े स्टेडियम की वह तपती शाम गवाह थी एक ऐसी बल्लेबाजी प्रदर्शनी की जिसने आधुनिक T20 क्रिकेट के व्याकरण को ही बदल कर रख दिया। जब 12वें ओवर के बाद इंग्लैंड के सबसे घातक हथियार जोफ्रा आर्चर अपने दूसरे स्पेल के लिए वापस आए तो उन्हें उम्मीद थी कि वे रनों की इस सुनामी पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन क्रीज पर मौजूद संजू सैमसन आज किसी दैवीय शक्ति से प्रेरित लग रहे थे। उन्होंने आर्चर के वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की धज्जियां उड़ाने में जरा भी संकोच नहीं किया। 12.4 ओवर में आर्चर ने एक शॉट और जानबूझकर चौड़ी गेंद फेंकी जिस पर संजू ने अपनी बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और बड़ी ही खूबसूरती से अपरकट करते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। आर्चर अभी इस झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि अगली ही गेंद पर संजू ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का परिचय दिया। उन्होंने आर्चर की चालाक लेग कट्टर को पहले ही भांप लिया और बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक ऐसा प्रलयकारी थप्पड़ जड़ा कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। यह एक अविश्वसनीय छक्का था जिसने वानखेड़े को उन्माद से भर दिया। संजू अब 89 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके थे और पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामकर उनके ऐतिहासिक शतक का इंतजार कर रहा था। लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितता का काला बादल 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर मंडराया। ऑफ स्पिनर विल जैक्स ने एक अत्यंत चतुराई भरी वाइड गेंद फेंकी जिस पर संजू ने दबाव में आकर इनसाइड आउट शॉट खेलने का जोखिम उठाया। दुर्भाग्यवश गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और डीप कवर पर खड़े फिल साल्ट ने एक बेहद आसान कैच लपक लिया। पूरा वानखेड़े एक पल के लिए सन्न रह गया। संजू सैमसन मात्र 42 गेंदों पर 89 रनों की एक कालजयी और महाकाव्य पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौटे। जब वे बाउंड्री लाइन से बाहर जा रहे थे तो पूरा स्टेडियम अपनी सीटों से खड़ा हो गया और गगनभेदी तालियों के साथ इस महान योद्धा का अभिवादन किया। संजू के जाने के बाद मैदान पर कदम रखा T20 के बेताज बादशाह और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने।
उनके साथ दूसरे छोर पर पावर हिटर शिवम दुबे पहले से ही अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे थे। 14वें ओवर में सैम करन की एक स्लोअर डिलीवरी पर दुबे ने अपनी फौलादी बाजुओं का ऐसा इस्तेमाल किया कि गेंद किसी प्रलयकारी वार की तरह गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक बाउंस चौके के लिए बाउंड्री पार कर गई। इसके बाद 15वें ओवर में वानखेड़े ने वह मंजर देखा जिसे इंग्लिश स्पिनर आदिल रशीद कभी याद नहीं करना चाहेंगे। पारी के अंतिम ओवर की जिम्मेदारी कप्तान हैरी ब्रूक ने विल जैक्स को सौंपी और उस समय भारत का स्कोर 238 रन पहुंच चुका था। क्रीज पर वानखेड़े के चहेते हार्दिक पांड्या मौजूद थे। हार्दिक ने 19.2 ओवर में जैक्स की एक वाइड और जानबूझकर फेंकी गई धीमी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 90 मीटर दूर एक विशाल छक्के के लिए भेज दिया। रोमांच यही नहीं थमा। 19.4 ओवर में जैक्स ने एक बार फिर लेंथ मिस की और हार्दिक ने गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से सपाट और बिजली की गति वाला छक्का मारकर भारत के 250 रन पूरे कर दिए। ये T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के इतिहास का अब तक का सबसे विशाल और रिकॉर्ड तोड़ स्कोर बन चुका था। पारी की बिल्कुल अंतिम गेंद पर हार्दिक एक और रन चुराने के प्रयास में रन आउट हुए, लेकिन उन्होंने मात्र 12 गेंदों पर 27 रनों की धमाकेदार और प्रलयकारी पारी खेलकर भारत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से जीत केवल औपचारिकता लग रही थी। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर 253 का एक ऐसा हिमालयी अभेद्य और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया जिसे पार करना इंग्लैंड के लिए किसी नामुमकिन सपने और एक डरावनी चुनौती जैसा लग रहा था। टीम इंडिया का रन रेट 12.65 के अविश्वसनीय आंकड़े को छू रहा था। भारतीय बल्लेबाजों ने अंतिम 3 ओवरों में 48 रन बटोरे और 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से पूरे इंग्लिश गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर दिया। जोफ्रा आर्चर अपने 4 ओवरों के कोटे में 61 रन लुटाकर अपने करियर के सबसे महंगे और दुखद स्पेल के गवाह बने। वानखेड़े के स्टैंड्स में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसक अब जीत के जश्न में सराबोर होकर तिरंगा लहरा रहे थे, क्योंकि 254 रनों का यह विशाल लक्ष्य दुनिया की किसी भी टीम के लिए एक भयावह सपना साबित होने वाला था। दोस्तों, तिलक वर्मा के वे लगातार 3 छक्के और हार्दिक पांड्या की वो फिनिशिंग देखकर क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कर पाएगा, या फिर भारतीय गेंदबाज आज वानखेड़े में अंग्रेजों की बल्लेबाजी को तहस नहस कर देंगे? अपनी कीमती और विशेषज्ञ राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और टीम इंडिया के इस ऐतिहासिक 253 रनों के स्कोर की खुशी में इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वानखेड़े स्टेडियम की वह जादुई रात गवाह थी एक ऐसी रनचेज की जिसने T20 क्रिकेट के इतिहास में रोमांच के नए मापदंड स्थापित कर दिए। 254 रनों के विशाल और डरावने लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही। पारी के पहले ही ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद हार्दिक पांड्या को थमाई और हार्दिक ने अपनी पहली ही गेंद पर वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद पूरे भारत को थी। उन्होंने फिल साल्ट को एक बेहतरीन आउट स्विंगर पर चकमा दिया और कवर पर खड़े अक्षर पटेल ने कोई गलती न करते हुए एक सुरक्षित कैच लपक लिया। इंग्लैंड का पहला बड़ा विकेट गिरते ही वानखेड़े का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन अनुभवी जोस बटलर हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अर्शदीप सिंह के पहले ओवर में अपनी क्लास दिखाते हुए 2 शानदार और कड़क चौके जड़कर जवाबी हमले की नींव रखी। असली ड्रामा और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर तब शुरू हुआ जब दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपने दूसरे ओवर के लिए आक्रमण पर आए। बुमराह ने अपनी जादुई स्लोअर बॉल का ऐसा मायाजाल बुना कि इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक पूरी तरह झांसे में आ गए। ब्रूक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में बहुत ऊंची टंग गई। यहां अक्षर पटेल ने वह कारनामा किया जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने बाउंड्री की ओर पीछे की तरफ लंबी दौड़ लगाई और अंतिम क्षण में एक हैरत अंगेज डाइविंग कैच लपककर पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। बुमराह और पांड्या की इस मारक गेंदबाजी ने इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को तहस नहस कर दिया था। जब पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती आए तो किसी ने नहीं सोचा था कि युवा जैकब बेथेल उन पर इस कदर हावी हो जाएंगे। बेथेल ने वरुण की पहली ही गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाया और फिर अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 और गगनचुंबी छक्के जड़कर वानखेड़े के भारतीय प्रशंसकों के बीच सन्नाटा फैला दिया। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वरुण ने अपनी चतुराई दिखाई और जोस बटलर को एक सटीक गुगली पर क्लीन बोल्ड कर अपना बदला पूरा किया। ड्रिंक्स ब्रेक तक इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 74 रन था और मैच पूरी तरह भारत की मुट्ठी में लग रहा था। ब्रेक के तुरंत बाद टॉम बेंटन ने आते ही अक्षर पटेल का स्वागत लगातार 2 गगनचुंबी छक्कों के साथ किया, जिससे भारतीय खेमे में फिर से चिंता की लहर दौड़ गई।
लेकिन अक्षर, जो अपनी मानसिक मजबूती के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अगली ही गेंद को थोड़ा धीमा रखा और बैंटन को क्लीन बोल्ड कर एक बार फिर भारत की शानदार वापसी कराई। 7.4 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड 4 विकेट खोकर गहरे संकट में था, लेकिन यहीं से शुरू हुआ जैकब बेथेल और विल जैक्स का वह ऐतिहासिक और प्रलयकारी काउंटर अटैक, जिसने भारतीय कप्तानी और गेंदबाजी की परीक्षा लेना शुरू कर दिया। वानखेड़े स्टेडियम की वह गर्म और उमस भरी रात गवाह थी एक ऐसी रन चेज की जिसने T20 क्रिकेट के इतिहास में रोमांच और साहस के नए प्रतिमान स्थापित कर दिए थे। इंग्लैंड के युवा सनसनी जैकब बेथेल आज किसी नौसिखिए की तरह नहीं, बल्कि एक मंझे हुए और अनुभवी विश्व स्तरीय दिग्गज की तरह भारतीय गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहे थे। उन्होंने हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर को निशाना बनाया और अपनी शारीरिक शक्ति तथा सटीक टाइमिंग का ऐसा बेजोड़ मुजाहिरा पेश किया कि एक ही ओवर में एक गगनचुंबी छक्का और एक कड़क चौका बटोर लिया। बेथेल की निर्भीकता और उनके आत्मविश्वास का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उन्होंने भारत के सबसे घातक मिस्ट्री स्पिन हथियार वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उन्होंने वरुण की फिरकी पर रिवर्स लैप जैसे अत्यंत जोखिम भरे और साहसी शॉट खेलकर बाउंड्री बटोरी, जिसने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया। असली रोमांच और भारतीय खेमे में चिंता की लहर तब उठी जब 10वें ओवर में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी आग उगलती यॉर्कर से प्रहार करने वापस आए। लेकिन बेथेल आज किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने बुमराह जैसे गेंदबाज पर भी रत्ती भर रहम नहीं दिखाया और उनकी सटीक गेंदों को भी बाउंड्री की राह दिखाई। इसी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने मात्र 19 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, जो T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक बन गया। बेथेल की इस ऐतिहासिक पारी ने इंग्लैंड की धुंधली होती और लगभग खत्म हो चुकी उम्मीदों में न केवल नई जान फूंक दी, बल्कि भारतीय खेमे में भी खलबली मचा दी। दूसरे छोर से विल जैक्स ने भी आक्रामकता की कमान बखूबी संभाली हुई थी। उन्होंने बुमराह की एक लगभग सटीक यॉर्कर को, जिसे खेलना दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए दुस्वप्न जैसा होता है, अपनी कलाइयों के जादुई इस्तेमाल से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद 11वें और 12वें ओवर में तो जैसे वानखेड़े के मैदान पर रणों की एक विनाशकारी सुनामी ही आ गई। विल जैक्स ने वरुण चक्रवर्ती की एक फ्लाइटेड गेंद पर अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक भीमकाय और दर्शनीय छक्का जड़ा। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पनप रही इस विस्फोटक और अविश्वसनीय साझेदारी ने भारतीय टीम के लिए खतरे की लाल घंटी बजा दी थी। बेथेल ने अपनी लय को बरकरार रखते हुए वरुण को एक और शानदार रिवर्स स्वीप चौका जड़कर यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि वे आज इस महामुकाबले में किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं। जब खेल के 12 ओवरों की समाप्ति हुई तो स्कोरबोर्ड पर इंग्लैंड का स्कोर 145 पर 4 के एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और डरावने योग तक पहुंच चुका था। जैकब बेथेल मात्र 25 गेंदों पर 55 रनों की एक निडर, बेखौफ और प्रलयकारी पारी खेलकर नाबाद थे, जबकि विल जैक्स 16 गेंदों पर 24 रनों के साथ उनका चट्टान की तरह साथ निभा रहे थे। इंग्लैंड का करंट रन रेट 12.08 के अविश्वसनीय आंकड़े को छू रहा था और अब उन्हें जीत के उस ऐतिहासिक शिखर तक पहुंचने के लिए अंतिम 48 गेंदों में 109 रनों की दरकार थी। हालांकि लक्ष्य अभी भी हिमालय की चोटी जैसा ऊंचा और कठिन नजर आ रहा था, लेकिन जिस प्रचंड और निर्दयी अंदाज में बेथेल और जैक्स बल्लेबाजी कर रहे थे, वानखेड़े का कोना कोना और टीवी स्क्रीन पर चिपके करोड़ों भारतीय प्रशंसक अब गहरे तनाव, अनिश्चितता और रोमांच के चरम पर थे। वानखेड़े स्टेडियम की वह सांसें थाम देने वाली रात, जो T20 क्रिकेट के इतिहास में एक कालजयी महागाठा के रूप में अमर हो गई। जब मैच अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा था, तब 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने अपनी चालाकी का परिचय दिया, लेकिन किस्मत आज पूरी तरह से इंग्लैंड के युवा सितारे जैकब बेथेल के साथ खड़ी नजर आ रही थी। अर्शदीप की एक सटीक स्लोअर बाउंसर पर बेथेल ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के सिर के ऊपर से निकलकर बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। अगले ओवर में स्पिन के जादूगर अक्षर पटेल के खिलाफ विल जैक्स ने अपना रौद्र रूप दिखाया और एक घुटना टेक कर मिड विकेट के ऊपर से ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा कि वानखेड़े की दीवारें गूंज उठीं। इसी तनावपूर्ण माहौल में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से एक दुर्लभ और अप्रत्याशित मिसफील्ड हुई, जिसके कारण इंग्लैंड को एक और मुफ्त का चौका मिल गया। वानखेड़े का वह भारी दबाव अब धीरे धीरे भारतीय टीम के कंधों पर साफ दिखाई देने लगा था और स्टेडियम में सन्नाटा पसरने लगा था। लेकिन कहते हैं कि बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी ही वापसी कराते हैं।
14वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वह जादुई और मैच बदलने वाला पल पैदा किया जिसने भारत को एक नई उम्मीद दी। अर्शदीप ने अपनी योजना के अनुसार एक वाइड फुल टॉस फेंकी जिस पर विल जैक्स ने प्रचंड प्रहार किया। गेंद गोली की रफ्तार से डीप पॉइंट बाउंड्री की ओर जा रही थी, लेकिन वहां अक्षर पटेल तैनात थे। अक्षर ने बाउंड्री की ओर चीते जैसी रफ्तार से दौड़ लगाई, हवा में छलांग लगाकर गेंद को अपनी उंगलियों में फंसाया और जब उन्हें लगा कि वे बाउंड्री लाइन से टकरा जाएंगे तो उन्होंने गजब की खेल भावना और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए गेंद को पास में खड़े शिवम दुबे की ओर उछाल दिया। दुबे ने उस आसान कैच को पूरा किया और इस तरह विल जैक्स की उस विनाशकारी पारी का अंत हुआ। वानखेड़े में एक बार फिर शोर का ज्वालामुखी फट पड़ा। इसके बाद 15वें और 16वें ओवर में खेल की गर्मी और बढ़ गई। सैम करन और बेथेल की जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजी के दो सबसे बड़े स्तंभों वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण और जोखिम भरे चौके बटोरकर मैच को अंतिम ओवरों के रोमांचक मोड़ तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी यॉर्कर की सटीकता से बल्लेबाजों को बांधे रखा, लेकिन बेथेल आज किसी अलग ही धुन में थे। उन्होंने अर्शदीप की एक लगभग परफेक्ट वाइड यॉर्कर को बड़ी चतुराई से स्लाइस किया और गेंद विकेट कीपर के बगल से 4 रनों के लिए निकल गई। 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर जैकब बेथेल ने हार्दिक पांड्या को मिड ऑन के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ा और मात्र 45 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक और साहसी शतक पूरा किया। पूरा वानखेड़े स्टेडियम सन्न था क्योंकि बेथेल अकेले दम पर इंग्लैंड को असंभव सी लगने वाली जीत की दहलीज पर ले आए थे। हालांकि उसी ओवर में हार्दिक ने अपनी मानसिक मजबूती दिखाई और सैम करन को अपनी गति से चकमा देकर तिलक वर्मा के हाथों बाउंड्री पर कैच आउट कराया। यह भारत के लिए छठी और सबसे कीमती सफलता थी। अब बारी थी उस अंतिम ओवर की जिसमें इंग्लैंड को ऐतिहासिक जीत के लिए 25 रनों की सख्त दरकार थी। कप्तान सूर्या ने सबको चौंकाते हुए अनुभवी गेंदबाजों की जगह गेंद शिवम दुबे के हाथों में थमाई। 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर बेथेल ने एक बड़ा शॉट खेलकर 2 रन लेने का प्रयास किया, लेकिन हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग ऑन ऑफ से बिजली की रफ्तार वाला बुलेट थ्रो सीधे स्ट्राइकर एंड पर फेंका। संजू सैमसन ने बिना किसी गलती के गेंद को लपका और पलक झपकते ही गिल्लियां बिखेर दी। जैकब बेथेल क्रीज से काफी दूर रह गए और वे रन आउट हो गए। इसके साथ ही इंग्लैंड की जीत की आखिरी उम्मीद भी मानो धूल में मिल गई। हालांकि क्रिकेट की अनिश्चितता अभी बाकी थी। अंतिम 3 गेंदों पर जोफ्रा आर्चर ने लगातार 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर भारतीय प्रशंसकों की सांसें अटका दी थीं, लेकिन भारत के पास रनों का इतना बड़ा बैकअप था कि वे छक्के भी हार का अंतर कम करने से ज्यादा कुछ नहीं कर सके। अंततः भारत ने यह सांसें रोक देने वाला और ऐतिहासिक सेमीफाइनल मुकाबला मात्र 7 रनों के बारीक अंतर से जीतकर बेहद शान और गर्व के साथ फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड की टीम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद 20 ओवरों में 7 विकेट पर 246 रन ही बना सकी। जैकब बेथेल की वह 105 रनों की वीरतापूर्ण पारी युगों युगों तक क्रिकेट प्रेमियों के जहन में याद रखी जाएगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की जीवटता और विशेषकर अक्षर पटेल की उस करिश्माई फील्डिंग ने आज करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। वानखेड़े का कोना कोना अब जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था, क्योंकि टीम इंडिया अब अपने दूसरे T20 वर्ल्ड कप खिताब और इतिहास रचने से केवल 1 कदम की दूरी पर थी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि शिवम दुबे को आखिरी ओवर देना सूर्या का एक मास्टर स्ट्रोक था? और क्या टीम इंडिया फाइनल में न्यूजीलैंड के फिन एलन को रोक पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको भारत की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत की हाइलाइट्स पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।